हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर हम लोग सनातन धर्म की बात करेंगे तो सनातन धर्म में जो कुछ भी होता है, चाहे सनातन धर्म में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है या फिर शंख बजाया जाता है, घंटी बजाया जाता है, ये हर एक चीज़ के पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में शंख के पीछे की साइंटिफिक रीज़न को जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग शंख की बात करेंगे तो हमारे घर में जब भी आरती होती है या फिर मंदिरों में आरती होती है या फिर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उस समय शंख को ज़रूर बजाया जाता है। और आप लोगों ने ये भी ज़रूर सुना होगा कि शंख की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाता है उन सारे जगहों को शुद्ध कर देता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, हम लोग इसको जानते हैं। सबसे पहले शंख की आवाज़ की बात करेंगे तो शंख को जब बजाया जाता है तो शंख से जिस फ्रिक्वेंसी का आवाज़ निकलता है वो फ्रिक्वेंसी की आवाज़ काफ़ी सारे बैक्टीरिया और काफ़ी सारे वायरसेस को किल करने के लिए इनफ होता है। इसीलिए शंख की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है उन सारी जगहों का बैक्टीरिया और वायरसेस मर जाते हैं। तो ये तो एक रीज़न रहा शंख बजाने के पीछे। अगर हम लोग उस इंसान की बात करें जो शंख को बजाता है तो शंख को बजाने के लिए शंख को हर तरीके से नहीं बजा सकते हैं। शंख को बजाने का एक अलग तरीका होता है। आप उस तरीके से शंख को बजाएंगे तभी आप शंख बजा पाएंगे। हर तरीके से आप शंख को नहीं बजा सकते हैं। तो जो भी आदमी शंख को बजाता है उसका रेस्पिरेटरी योगा अपने आप ही हो जाता है और उसको रेस्पिरेशन से संबंधित कोई भी डिजीज़ नहीं होता है। फ्यूचर में जा कर के भी उसको रेस्पिरेशन से संबंधित कोई भी डिजीज़ नहीं होने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग को सुबह में और शाम में शंख को ज़रूर बजाना चाहिए। तो अगर हम लोग सुबह में और शाम में, दिन में 2 समय अगर हम लोग शंख को बजाते हैं तो हम लोग को रेस्पिरेटरी कोई भी डिजीज़ नहीं होगा। रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक भी डिजीज़ हम लोग को नहीं होने वाला है। आप लोग ये भी ज़रूर देखा होगा कि लोग शंख में पानी रखते हैं और शंख में रखा हुआ पानी को पिया भी जाता है। तो शंख में रखा हुआ पानी पीने से क्या फ़ायदा होता है उसको जानते हैं। देखिए, शंख की बात करेंगे तो शंख काफ़ी सारे मिनरल से बना हुआ है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, ये सारे मिनरल से शंख बना होता है और इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल होते हैं। जब हम लोग शंख में पानी रखते हैं तो ये सारा मिनरल उस पानी में चला जाता है और जब हम लोग उस पानी को पीते हैं तो वो सारा मिनरल हमारे बॉडी के अंदर जाता है। ये तीसरा यूज है शंख का कि शंख में रखा हुआ पानी पीने से आपको काफ़ी सारे मिनरल मिल जाएगा। शंख में रखा हुआ पानी हमारे फिजिकल हेल्थ एवं मेंटल हेल्थ दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको उनके बॉडी पे छोटा छोटा शंख का पहनाने से और शंख में रखा हुआ पानी को पिलाने से उनके जो बोलने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है कि बच्चे सही से बोल नहीं पाते हैं, बोलने में प्रॉब्लम होता है, ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा हम लोग आयुर्वेदा की बात करते हैं, उसमें भी शंख का जो भस्म होता है, शंख को जला करके जो भस्म होता है उसका काफ़ी सारे डिजीज़ को क्योर करने के लिए शंख का यूज़ किया जाता है। तो ये तो रहा शंख के पीछे की कहानी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मंदिर में घंटी क्यों रखते हैं, मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं, घर में आरती के समय घंटी क्यों बजाते हैं, हमारे घर का मंदिर घंटी छोटा क्यों होता है, मंदिर में रखा हुआ घंटी बड़ा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न को जानेंगे। उसके अगले वीडियो में हम लोग मंदिर के पीछे का जो आर्किटेक्चर होता है कि मतलब कौन शेप में मंदिर को क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे के रीजन को जानेंगे। और भी फेस्टिवल, हमारे इंडियन फेस्टिवल के पीछे कौन सा साइंस छुपा हुआ है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।